आपकी स्किन की किसी भी समस्या का समाधान है ये रेमेडी, जो कि सस्ती है, सिंपल है, नेचुरल है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हमारा माइंड सेट कुछ ऐसा है, जब कोई चीज़ हमको इजीली मिल जाती है, कम दाम पे मिल जाती है, तो हमको लगता है यार ये तो बेकार की चीज़ है। मीन्स ये क्या ही काम करेगी इतनी सस्ती चीज़। अगर वही चीज़ के लिए हम हज़ारों रुपए खर्च करते हैं तो ऐसा लगता है यार बहुत सारा पैसा खर्च किया है तो ये ज़रूर कुछ कमाल करेगी, कुछ बढ़िया करने वाली है ना। ठीक यही बात लागू होती है फिटकरी यानी एलम पर। एक टाइम था हमारे इंडियंस घरों में लगभग हर जगह ये मिल जाया करती थी। पुरुष इसको आफ्टर सेव की तरह इस्तेमाल किया करते थे। हल्का कट्टे छिलने में इसका इस्तेमाल होता था, कई बार पानी साफ करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल किया करते थे। बट धीरे धीरे ये घरों से आउट होती जा रही है। हम जितने मॉडर्न होते जा रहे हैं हमको लगता है ये तो आउटडेटेड चीज़ें हैं, इनकी क्या ही अहमियत है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये जादुई पत्थर है। जी हाँ, ये कुदरत का वरदान है हमारे लिए। फिटकरी में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपके फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं, एक्ने आ रहे हैं, मेरे कहने पे एक बार ये करके जरूर देखिएगा। इसको हल्का सा पानी में या रोज वाटर में डिप करिए और जहां जहां पे आपको पिंपल्स है बस उसी जगह पे इस तरह से हल्के हल्के राउंड करते हुए आपको लगा लेना है। अगले दिन ही आप देखेंगे आपका पिंपल सूखने लगेगा, छोटा होने लगेगा। अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो 2 ही 3 दिन में पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। एक बार मेरे कहने पे करिए, करके जरूर देखिएगा। ये आपकी स्किन को टाइटन करने का भी काम करती है। आप 30 क्रॉस कर चुके हो, 40 50 क्रॉस कर चुके हो, आपकी स्किन पे धीरे धीरे फाइन लाइंस दिख रही है या झुर्रियां ही क्यों नहीं आ गई है, आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर लेते हो तो यकीन मानिए आपकी स्किन टाइटन होने लगती है। इतना ही नहीं, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो गर्मियों में आपके पोर्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं, है ना, जिससे ऑयल रिलीज होता रहता है। आप फिटकरी को सही तरीके से लगाना शुरू करते हो, कुछ ही दिन में आप देखोगे आपके पोर्स श्रिंक होने लगे हैं, जिससे आपकी स्किन ज़्यादा इवन दिखेगी, ज़्यादा टाइटन दिखेगी और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगी। आपके फेस पे झाइयाँ आ रही हैं या फिर दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हैं, आप इसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे वो भी गायब होना स्टार्ट हो जाएगी। फिटकरी आपके फेशियल हेयर को भी रिमूव करती है। जी हाँ, लेकिन ये 1-2 दिन में नहीं होता है। आपने फिटकरी का एप्लीकेशन शुरू किया तो 15 से 20 दिनों में आप नोटिस करोगे आपकी जो फेशियल हेयर ग्रोथ थी ना वो स्लो होने लगती है, जिससे जो नए बाल हैं वो जल्दी से नहीं आते और हमारे फेशियल हेयर की प्रॉब्लम धीरे धीरे क्योर होना स्टार्ट हो जाती है। ये कटने छिलने पे भी बहुत अच्छी तरह से काम करती है, सब जानते हैं। अगर आपके फेस पे कटने छिलने के निशान है उस पर भी ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है, शायद सब लोग ना जानते हो। फिटकरी में हजारों गुण हैं, लेकिन इसका एक छोटा सा नुकसान ये है कि आपकी स्किन को ये ड्राई कर सकती है। जी हाँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप इसको लगाएं सही तरीके से लगाएं। आपकी स्किन चाहे ऑयली हो चाहे ड्राई हो, अपनी स्किन को कभी भी ड्राई मत छोड़े, नहीं तो स्किन पे जल्दी से फाइन लाइंस और रिंकल्स आने लगती हैं। तो आज मैं आपके साथ फिटकरी का एक बहुत ही मैजिकल फेस पैक शेयर करने वाली हूँ जो मैंने गिनाई है। अगर आपके साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप आज से ही इसका एप्लीकेशन शुरू करिए, देखिए आपकी स्किन में कैसे पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं और आपकी स्किन धीरे धीरे फ्लॉलेस बनना स्टार्ट होती है। तो ये फेस पैक बनाने के लिए करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये फिटकरी का टुकड़ा इसको बढ़िया से क्रश कर लेना है, देन इसको ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है। और जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे पाउडर को छान के ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो मैंने इसका पाउडर पहले से बना के तैयार करके रखा है, ये पूरा डिब्बा भरा हुआ था, अब ये देखिए थोड़ा सा बचा है। तो करना क्या है, फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले हमको तकरीबन 1 से 2 चुटकी ही एलम पाउडर लेना है, बहुत भर भर के नहीं लेना। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर ड्राई है तो इससे ज़्यादा बिल्कुल मत लीजिएगा। ओके, तो मैं चुटकी भर फिटकरी एक साफ बोल में ले रही हूँ। देन जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। जी हाँ, हम यहाँ पे रोज वाटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक ऑप्शन दे रही हूँ, अगर आपके पास रोज वाटर नहीं है तो आप फिल्टर्ड वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रोज वाटर से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ओके, रोज वाटर में होता क्या है, सबसे पहले आपके पोर्स को स्ट्रिंग करता है, इसमें आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, साथ ही साथ ये आपके स्किन के पीएच लेवल को भी बैलेंस करता है। जी हाँ, और एक बात मैं कहूंगी, अगर आप रोज वाटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो थोड़े ढंग के मीन्स अच्छे ब्रांड का रोज वाटर लीजिएगा। ओके, तो ये हमको लेना है तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून, मीन्स 1 पिंच फिटकरी में हमको तकरीबन 2 चम्मच ऐड करना है रोज वाटर। तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर रही हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, रोज वाटर और फिटकरी का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपकी स्किन को थोड़ा सा कर देता है ड्राई। तो आपकी स्किन में ड्राइनेस ना आए, साथ ही साथ आपको विटामिन ई की गुडनेस भी मिल जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ ऑलिव ऑयल यानी जैतून के तेल का। हो सकता है आपके पास जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल ना हो तो आप इसकी जगह पे बादाम का तेल या जैतून का तेल भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे ऐड करूंगी तकरीबन हाफ टेबल स्पून। जैसा मैंने बताया इसमें विटामिन ई भर भर के होता है। विटामिन ई का काम होता है आपके फेस के दाग धब्बे खत्म करना, स्किन पे इंस्टेंट ग्लो लाना, साथ ही साथ आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करना। इतना ही नहीं, ये आपकी स्किन को डीप मॉइस्चराइजेशन भी देता है। अगर आपके फेस पे काले दाग धब्बे हैं या आंखों के नीचे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमको इन तीनों को अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। इस तरह से देखिए, ये देखने में सेम वैसे ही लगेगा, ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा थिक होने वाला है या इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। तो ये बस हमारा पैक बनके तैयार हो गया। इसको लगाना किस तरह से, तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए फेस वॉश की हेल्प से। देन आपको टॉवल ड्राई करना है, स्किन पे ना कोई मॉइस्चराइजर लगाना है ना ही कोई टोनर लगाना है, डायरेक्ट आपको ये फेस पे अप्लाई करना है। इसके लिए आप कॉटन बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो जहां पे आपको पिंपल्स निकले हैं वहां पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, या पूरी स्किन पे अगर आप लगाना चाहो तो पूरे फेस पे लगाइए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, आपकी स्किन ग्लो भी करने लगेगी। इस तरह से पूरे फेस पे आपको लगा लेना है। अगर आपको झाइयों की प्रॉब्लम है ना, फिर तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। इस तरह से पूरे फेस पे लगा लीजिए, ये थोड़ी देर में हल्का सा सूख जाएगा। उसके बाद आपको फिर से एक कोट ऊपर से लगा लेना है। मीन्स ऑयल इसमें है तो ऐसा तो नहीं है कि ये पूरी तरह से सूखेगा, लेकिन बस जब ये टपकना बंद हो जाए आप इसके ऊपर से फिर से एक और लेयर लगा लीजिए। इस तरह से आपको 2-3 बार करना है। सो फ्रेंड्स, फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद आपको तकरीबन 10 मिनट तक इसको लगा के रखना है। यहाँ पे एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी, ऐसा नहीं करना है आपको कि आप आधे घंटे के लिए लगा के रख लेते हो कि भाई ज्यादा फायदा हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया ये आपकी स्किन को कर देती है ड्राई, तो एक लिमिट से ज्यादा हम इसको बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, 10 मिनट लगाने के बाद आपको नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लेना है, किसी भी फेस वॉश या सोप का इस्तेमाल नहीं करना है। वीक में सिर्फ 3 बार आपको इसका एप्लीकेशन करना है और आप देखेंगे कैसे कैसे आपकी स्किन एकदम से फ्लॉलेस बनती जा रही है। फेस के दाग धब्बे हो या फिर एजिंग साइन हो या फिर आपके फेस पे कटने छिलने के निशान हो, सारे के सारे रिमूव होते दिखेंगे और आप अपने स्किन का बेस्ट वर्जन अचीव कर पाओगे। अब बात आती है क्या हम इसको महीनों लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? जी नहीं, आपको तकरीबन 15 दिन इसको लगाना है, उसके बाद 1 वीक के लिए स्टॉप कर देना है, उसके बाद फिर से 15 दिन लगाना है, फिर 1 वीक के लिए स्टॉप कर देना है। मीन्स लगातार आप लगाओगे तो आपकी स्किन में ड्राइनेस आ सकती है, जो हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।